सो हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। माय नेम इज़ विजय और आप ही पाठशाला चैनल पे नई सीरीज 11th एंड 12th क्लास के बच्चों के लिए देख रहे हैं। दोस्तों क्लास 11th की ये सीरीज 2022 के सेशन के हिसाब से ऑफ कोर्स बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद हमने कहा कि हम ज्योग्राफी सेशन भी स्टार्ट करेंगे। वीडियो का पहला पार्ट है और चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे है। चैप्टर का नाम ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। क्लास 11th की हिस्ट्री, पॉलिटिकल और साथ में ज्योग्राफी के विषय हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक भी, सोशलॉजी भी, फाइन आर्ट भी, ऐसे सब्जेक्ट भी हमारे ई पाठशाला चैनल पे आप लोगों के लिए मैं समय समय पे लाता रहूँगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन से पहले थोड़ी बातें आपको बताना चाहूँगा कि जो कुछ भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, आज हम कंटेंट जो भी पढ़ा रहे हैं वो सब आपको हमारे ईपी फैमिली टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग अगर इंस्टाग्राम पे हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को ये जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास ज्योग्राफी की जो बुक है वो दो बुक है, एक फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और एक फिजिकल एनवायरनमेंट इंडिया से रिलेटेड है। जो इंडिया से संबंधित बुक है वो बुक बहुत आसान है और उसमें कुछ चैप्टर है जो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये जो पहली बुक आपकी है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये सरदर्द करने वाली है। और अच्छी बात आप लोगों के लिए ये है कि ई पाठशाला का चैनल आप सभी लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट लेके आता है और जो स्टूडेंट है वो दोनों में समझ पाते हैं। तो दो बुक है, नए 2022 के हिसाब से, नए सेशन के हिसाब से चीज़ें चेंज हुई है। तो याद रखिएगा, सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए कि फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर ये सारे यूनिट्स आ रही हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, यूनिट्स में सारे चैप्टर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, यूनिट 6 तक है। फिर मैप एंड डायग्राम, ऑफ कोर्स इसकी मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, द अर्थ, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, वाटर एंड द लाइफ ऑन द अर्थ, ये है जो इस बुक से आ रहा है। उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी में अगर हम देखें तो फिजियोलॉजी, क्लाइमेट एंड द नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजीज, बस ये चैप्टर्स आ रहे हैं। तो ये है हमारा। फिर प्रैक्टिकल जो ज्योग्राफी है वो वाला बुक अलग है, उसके बारे में तो खैर हमें स्टडी बाद में करनी होगी। तो ये याद रखना, सिलेक्टेड चैप्टर्स है, यही पढ़ने हैं आपको। तो इसीलिए मैंने आपको पहला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करवाया था और चैप्टर का नाम मैंने आपको बता दिया कि चैप्टर का नाम है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। वीडियो का ये पहला पार्ट है और पार्ट समय समय पे आते रहेंगे। ओके, क्लियर है। अब हमारी जो लेक्चर सीरीज है वो कुछ इस तरह से स्टार्ट होने वाली है। चैप्टर की शुरुआत यहाँ से दे रखी है, इसमें बता रखा है कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफी एज अ इंटरनेटिंग डिसिप्लिन एज अ साइंस एंड द स्पार्शियल एट्रीब्यूट्स, यानी कि ये एक क्या कहते हैं, एक एकीकृत अनुशासन के रूप में भूगोल और स्थानिक विशेषताओं के विज्ञान के रूप में देखा गया है भूगोल को। ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। दोस्तों इसमें इस पूरे चैप्टर के अंदर हम ज्योग्राफी की शुरुआत में ही देखने की कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी के साथ साथ जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से काम कर रही है ज्योग्राफी के अंदर, हमें ये भी समझना है। हमें ज्योग्राफी के सारे ब्रांचेस को समझना है और हम ज्योग्राफी के फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। क्लास 12th में आपने ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ा होगा, क्लास 11th में मतलब पढ़ेंगे और क्लास 11th में आप लोग फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब हो गया ज्योग्राफी का वो हिस्सा जो फिजिकली बाहर से आपको दिखाई दे रहा है, पृथ्वी के बाहर के हिस्से के बारे में हम इसमें पूरा डीपली एनालाइज करके पढ़ेंगे। मतलब ये मान के चलिए कि क्लास 11th के अंदर जो वैसे तो बहुत सारे चैप्टर हैं, अच्छी बात ये है कि इस बार 2022 के हिसाब से आपके सिलेबस डिलीट हो गए। डिलीट नहीं होते तो ये मान के चलिए कि इस साल तो आपकी वाट लगने वाली थी, लेकिन 2022 के सेशन के हिसाब से चैप्टर्स बहुत सारे डिलीट हुए हैं। सबसे पहले भूगोल शब्द की अगर हम बात करें तो भूगोल को दो हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा है हमारा क्या कहते हैं आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। तो दोस्तों फिजिकल ज्योग्राफी को फिजियोलॉजी भी बोला जाता है और इसके अंदर हम फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब है धरती के ऊपरी हिस्से को पढ़ना, मतलब धरती को बाहर बाहर से जान लेना, वो है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट। और धरती को अंदर से भी जान लेना, वो पूरा धरती के बारे में स्टडी करने के लिए। लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब होता है इस गोला पे रहने वाले लोग जो है उनके बारे में सब तरीके से स्टडी करना, वो ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाता है। तो अगर हम इसके डेफिनेशन को देखें तो फिजिकल ज्योग्राफी स्टडी फिजिकल एनवायरनमेंट, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल, भौतिक वातावरण को बताता है। ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी इन देयर इनर रिलेशन बिटवीन द फिजिकल ज्योग्राफी एंड सोशो इकोनॉमिक कल्चर एनवायरमेंटल क्रिएटेड बाय द मैन। हिंदी में है कि ह्यूमन ज्योग्राफी हमें वो ज्योग्राफी पढ़ाता है जो ऑफकोर्स एनवायरनमेंट से
सोशलॉजी से, कल्चर से, राजनीति से, जहां से मानव का संबंध जुड़ा हुआ है या उसके द्वारा बनाया गया है। अब लोगों ने ज्योग्राफी की डेफिनेशन को कुछ ऐसा बताया है कि जहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी आपस में को रिलेट करते हो उसे हम भूगोल कहते हैं। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करी है। तो आप किसी भी तरीके से समझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेन समझना जरूरी कि भूगोल क्या है। भूगोल दोस्तों देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपको भूगोल पढ़ना जरूरी है क्यों। इस पूरे चैप्टर की शुरुआत में यही बताया गया कि पढ़ना जरूरी क्यों है। पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आप किसी एक क्षेत्र पर जाते हैं तो वहाँ का प्राकृतिक, वहाँ का क्या कहते हैं डिवीजन, जो कैसी सोसाइटी बनी हुई है, और साथ में वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे ज़मीन कैसी है, मिट्टी कैसी है, किस तरीके से जीव जंतु मिलते हैं, एवरीथिंग यू स्टडी इन ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के दो पार्ट हैं और दोस्तों जो दो पार्ट है उसी के बारे में हम इसमें स्टडी कर रहे हैं। मतलब फिजिकल ज्योग्राफी में लैंड, वाटर, सॉइल, क्लाइमेट, वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फोना, और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम कल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सेटलमेंट्स एंड क्रॉप्स, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। और उनके बारे में इस स्टडी को क्या कहा गया है, इस स्टडी को ही पूरा एक जाल कहा गया है और इनकी इंपॉर्टेंस को हमें समझना है। ज्योग्राफी जो है सारे सब्जेक्ट ज्योग्राफी से निकल के ही आते हैं। साइंस भी एक ज्योग्राफी का पार्ट मैं बोल सकता हूँ। और आप किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं, पानी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, आप ज़मीन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, या आप किसी भी एक जीव के बारे में स्टडी कर रहे हैं, समुद्र की गहराई के अंदर किस तरीके के प्राणी जीव रहते हैं उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। सो एवरीथिंग कॉल्ड इन ज्योग्राफी, क्योंकि वो उसकी अलग अलग ब्रांचेस है। इतना आपने समझ लेना है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगी। अब दोस्तों भूगोल क्या है, रिचर्ड हडसन और यहाँ पे अल्फ्रेड हेटनर, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि बाहर के राइटर्स का नाम क्यों लेते हैं। क्या भूगोल को किसी इंडियन बंदे ने अच्छी तरीके से डिस्क्राइब नहीं करा होगा? ऑफ कोर्स किया होगा, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर जो बुक्स ये मेंशन करी गई है वो बुक्स एनसीईआरटी ने बनाई है। और एनसीईआरटी इन लोगों के नाम इसलिए रखता है क्योंकि हमारे भारत में एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे ही आया था, और इसीलिए उनके द्वारा लिखी गई किताबें, उनके सोर्सेज को हम उठाते हैं और इसीलिए हमने उसे एनसीईआरटी में मेंशन कर दिया। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एनसीईआरटी से कि भाई कुछ ऐसे इंडियन ज्योग्राफिकल के नाम रखो, इंडियन मतलब भारतीय भूगोल वेताओं के नाम रखे जिन्होंने भी तो कुछ ज्योग्राफी के ऊपर बताया होगा, ज्योग्राफी की परिभाषा दी होगी। चलिए देखते हैं क्या परिभाषा है। एक अमेरिकन ज्योग्राफिकर है और उसके बाद ज्योग्राफर, और उसके बाद अल्फ्रेड हटनर, वह है जर्मन के। उन्होंने बताया कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक और क्षेत्रीय विभिन्नताओं का वर्णन और व्याख्या करना है। मतलब भूगोल का सिंपल सा अर्थ ये होता है कि हम पूरी तरीके से उसके रीजनल मतलब पूरे अलग अलग डायमेंशन को और अलग अलग क्षेत्रों की स्टडी कर ले, तो इसका मतलब वो भूगोल होता है। जबकि दूसरे व्यक्ति बताते हैं कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों के कारणात्मक रूपों से संबंधित है, तथ्यों के विभिन्नताओं का अध्ययन है। मतलब उन्होंने बताया, अल्फ्रेड हटनर ने बताया कि भूगोल का मतलब यह है कि जो भी इस धरती के अंदर परिवर्तन हो रहा है, किस कारण की वजह से हो रहा है, उसकी अगर हम स्टडी करते चले जाएं तो वो भूगोल है। तो मतलब जो भी आपको याद रहे आपके लिए बेटर है, अपनी श्रद्धा अनुसार आप याद कर लीजिएगा। लेकिन इरेटोस्थनीज मतलब इरेटास्थानीज बोलते हैं इसको, पूरा नाम मुझसे भी नहीं बोला जा रहा है, जो भी है आप इसको फोकस करिएगा। इसने मेन चीज पे फोकस करा, इसने बताया कि असल में ज्योग्राफी है क्या। तो ज्योग्राफी टू रूट्स वर्ड्स है जो ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफोज मीन्स होता है डिस्क्रिप्शन। मतलब ज्योग्राफी का सिंपल शब्दों में मतलब हो गया कि ज्योग्राफी अर्थ के सरफेस का, अर्थ के मतलब अर्थ का डिस्क्रिप्शन करना, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो जाए, वो ज्योग्राफी है, वो भूगोल है। ठीक है ना। तो ये इस बंदे ने लैटिन लैंग्वेज से उठाए हुए शब्दों को बताया और उसको डिस्क्राइब कर दिया, और सबसे इजी भाषा में इस बंदे ने ही बताया। तो इस बंदे का नाम जरूर याद रखना, ग्रीक का बहुत बड़ा फिलोसोफर। इस बंदे ने बताया कि ज्योग्राफी का अध्ययन करना, दैट मीन्स पृथ्वी का अध्ययन करना, पृथ्वी के हर चीज मूलभूत चीजों को डिस्क्राइब करना ज्योग्राफी है। तो सिंपल शब्दों में इसने बताया। अब दोस्तों लोगों के मन में यही आता है कि वाई डू वी नीड टू स्टडी द ज्योग्राफी। ये बंदा अपने पैक उठाए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर परेश रावल जी, अक्षय कुमार जी से पूछ रहे हैं कि भाई मतलब परेश रावल जी पूछ रहे हैं कि वाई डू वी नीड टू स्टडी द ज्योग्राफी। तो उस समय अक्षय जी आंसर कर रहे हैं, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में काफ़ी अच्छी तरीके से मेंशन है। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वाली को उठा सकते हैं,
और हिंदी वाले बच्चे हिंदी वाले को उठा सकते हैं। मैंने यहाँ हिंदी उठाया कि भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। हम धरातल पर रहते हैं, हमारे जीवन हमारा परिस्थान में अनेक रूप से प्रभावित होता है। हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर करते हैं। आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधन जैसे पशु, खाद्य, पौधे और आश्रित थे। समय बीतने के साथ साथ हमने तकनीकों का विकास किया तथा प्राकृतिक संसाधन यथा भूमि, मृदा, जल का उपयोग करते हुए अपना आहार उत्पादन प्रारंभ किया। हमें अपने भोजन की आदतों और वस्त्रों और मौसमी दशाओं के अनुसार समयोजित किया गया। मतलब सिंपल सा ये है कि भूगोल हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि किस तरीके से जो मानव था पुराने समय में कैसा था, वर्तमान समय में कैसा हुआ, किस तरीके से तकनीकी बदलाव आए, किस तरीके से मौसमी परिवर्तन आए कि इंसान ऐसे से बदलता चला गया। मतलब आपका प्रेजेंट टाइम पे ऐसे बने रहना कहीं ना कहीं पास्ट में एक ज्योग्राफिकल कारण भी हो सकता है। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। मान लीजिए कि कोई इंसान गोरा है और कोई इंसान काला है। आप कहोगे यार ये तो बाय बर्थ होता है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, इधर भी ज्योग्राफी मैटर करती है। ज्योग्राफी इसलिए मैटर करती है क्योंकि जहाँ ठंडा इलाका होगा वहाँ धूप कम जाएगी। धूप कम जाएगी तो शरीर के अंदर मेलानिन की कमी कम होगी और ऑफकोर्स बच्चा गोरा होगा। जहाँ पर आप इक्वेटर के जितने भी देश हैं, आप उन देशों को देख लीजिए। इक्वेटर के देश के आसपास के सारे लोग ज़्यादातर काले ही पाए जाते हैं, ब्लैक पाए जाते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि हीट धरती पे सबसे ज़्यादा सूरज की किरणें वहीं पे पड़ रही है। समझ रहे? तो ये चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है कि ये जो है ज्योग्राफिकल मैटर हर जगह फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए हमारे जीवन भर के अध्ययन, हमारा खान पान, हमारा पहनना, हमारी विचारधारा वो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी पे मैटर कर जाती है। ठीक है, तो ये सिंपल शब्दों में था ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन कंसर्न विद दीज 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस। मतलब एक वैज्ञानिक विषय के रूप में अगर ज्योग्राफी को देखें तो 3 चीज़ों पे वो फोकस करती है क्वेश्चनों पे, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। मतलब व्हाट, वेयर एंड व्हाई मतलब ज्योग्राफी में कुछ भी चीज़, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हमने कहा कि अशोक उस टाइम पीरियड पे वहाँ गया होगा, उसने युद्ध लड़ा और कलिंग के युद्ध के अंदर उसने क्या कहते हैं 1.5 लाख लोगों को मार दिया। 1.5 लाख लोगों को मार दिया तो जो पास्ट ये कहता है कि हाँ इस समय से हमें ये समझ में आता है कि अशोक बहुत बड़ा योद्धा होगा। लेकिन ज्योग्राफी ये कहती है कि अगर मार दिया होगा 1.5 लाख लोगों को तो वहाँ की मिट्टी आज भी लाल क्यों है, वो साइंटिफिक प्रूफ बताएगा। वो बताएगा कि क्यों है, क्या है वहाँ की मिट्टी में। वो ये बताएगा कि उड़ीसा जो है वहाँ ऐसा विकसित क्यों हुआ, या वहाँ पे ऐसा मतलब सिचुएशन क्यों हुई होगी, या वहाँ पे ऐसे जीव जंतु कहाँ पाए जाते हैं, या ऐसा जंगल कहाँ था जिसकी वजह से वहाँ पे युद्ध हुआ होगा। ऐसे बहुत सारे कारण जो होते हैं वो बताता है। एग्जाम्पल के लिए एक एक करके पढ़ते हैं। व्हाट का मतलब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैटर्न ऑफ नेचर एंड द कल्चर फीचर एज फाउंड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या मतलब वो बताता है कि धरातल पर पाए जाने वाला प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रारूपों की पहचान से जुड़ा है। क्या का मतलब ये कि आप बताइए कि जम्मू कश्मीर की साइड में कल्चर कुछ अलग है, साउथ की साइड में कल्चर कुछ अलग है, नॉर्थ की साइड में आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे, साउथ की साइड में आपको गर्मी देखने को मिलेगी। वो ये बताता है कि ये है क्या, ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है। दूसरा वेयर का मतलब है कि पृथ्वी के अंदर आपको ये बताने की कोशिश करी जाएगी कि कल्चर जो फीचर्स है अलग अलग जगहों पे कैसा अलग अलग है। वाई का मतलब ये बताएगा कि पूरी तरीके से किस तरीके से मतलब एक्सप्लेन और कैजुअल रिलेशन बिटवीन द फीचर्स एंड द प्रोसेस ऑफ द फिनोमिना। क्यों व्याख्या और तत्वों के माध्य कार्य कारण संबंध से जुड़ा है। कहने का मतलब ऐसा क्यों होता है कि मतलब एग्जाम्पल के बिहार पे कि ऐसा क्यों होता है कि एक जगह बारिश ज़्यादा हो रही है, एक जगह बारिश कम हो रही है। ऐसा क्यों होता है कि एक इलाका बहुत ठंडा है, एक इलाका बहुत गर्म है। ऐसा क्यों होता है कि सिलेक्टेड जगहों पे भूकंप ज़्यादा आते हैं, कुछ जगहों पे भूकंप नहीं आते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टडी करने के लिए हमारी मदद कौन करता है? सारी चीज़ें स्टडी करने के लिए हमारी मदद करता है ज्योग्राफी। अब दोस्तों यहाँ पे बस हमें यही समझना है कि इरेटोस्थनीज जो भी है इन्होंने अच्छी परिभाषा दी थी ज्योग्राफी के बारे में, और इससे हमें ये समझ में आता है कि ज्योग्राफी जो है वो सभी सब्जेक्ट्स को मिला के बनाया जाता है। मतलब उसमें बहुआयामी सब्जेक्ट है। इसमें हम एक चीज़ नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ पढ़ते हैं। चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा आपको ये समझ में आता चला जाएगा कि किस तरीके से दूसरी और सब्जेक्ट भी हैं जो ज्योग्राफी से ही निकले हैं। तो आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट हैं, सोशलॉजी, फिलोसफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, मेट्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, पेडोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, है ना, इकोलॉजी। ये सारे सब्जेक्ट जो है ऑफ कोर्स ये भूगोल से ही बने।
ठीक है। सो आई होप आपको ये पहला पार्ट थोड़ा बहुत समझ में आया होगा ज्योग्राफी से संबंधित। चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा और डीपली चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएगी। आई होप आपको थोड़ा बहुत कुछ इस वीडियो के थ्रू कुछ वैल्यू समझ में आया होगा। वीडियो के अगले पार्ट में जल्दी मिलेंगे। टेलीग्राम अकाउंट पे आप नहीं जुड़े तो नोट्स के लिए ज़रूर जुड़ेगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।